गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं फिरदौस खान जैसे कि पर डे आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का नोट्स आपको यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। मैं शॉर्ट वीडियोस भी आप लोग को अपलोड करके भेजती हूँ कि जिससे ये होता है ना कि जैसे बच्चों को नोट्स बनाना हो, किसी स्टूडेंट को नोट्स बनाना हो तो उससे अच्छे से स्टॉप करके उसको कंप्लीट कर सकता है। और मैं डिटेल्स भी इसमें समझा देती हूँ कि माइंड में बच्चों के ये रहे कि इसका मतलब कैसे, मीनिंग कैसे, डेफिनेशन कैसे, कैरेक्टर कैसे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो क्यों जरूरी है। तो आज का तो सेकेंड सेमेस्टर का आज से स्टार्ट हो गया, आज से एग्जाम स्टार्ट हो गया। 17 जो है आज अप्रैल है, 17 अप्रैल 2025 दिन जो है थर्सडे है, आज रात है, बृहस्पतिवार है। आज से जो है एग्जाम शुरू हो गया सेकेंड सेमेस्टर के। तो मैं सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स भी आपको अपलोड करती रहूंगी और आप अच्छे से लिखते रहिएगा। जिससे जो बच्चा असाइनमेंट बनाना चाह रहा है, इस समय असाइनमेंट सारे जगह जो है जो मांगा जा रहा है, असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है, सब लोग असाइनमेंट कंप्लीट करवा रहा है, असाइनमेंट सबमिट करने का भी डेट देंगे तो मैं आपको भेज कर आप अच्छे से असाइनमेंट बना लीजिए। तो मैं आज को जो है आपको कही मैं बीए, आप जानते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, इस चीज़ की मैं बार बार से बता देती हूँ कि लोगों के माइंड में ये ना रहे कि कौन सा सेमेस्टर मैं पढ़ा रही हूँ, कौन से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कि इस समय मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रही हूँ। और बीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो चल रहा था, सेकेंड सेमेस्टर का तो स्टार्ट हो गया। सेकेंड सेमेस्टर का मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके भेजती हूँ, आप देखते होंगे। सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट मेजरमेंट मैंने उसका डिटेल भेज दिया, सेकेंड सेमेस्टर का जो स्टैटिस्टिक्स है, और उसका सेकेंड यूनिट इंटेलिजेंट टेस्टिंग है जिसका मैंने मीनिंग और डेफिनेशन, उसके इंट्रोडक्शन वो मैंने भेज दिया आपको। मैं फर्स्ट सेमेस्टर का आपको डिटेल समझाती रहूँगी, सेकेंड सेमेस्टर का आपको नोट्स भेजते रहूँगी, ठीक है। तो बी ए फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में को हिंदी में मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान या हो गया। उसके बाद आपका पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये पेपर का नाम है, पेपर का नाम इसी समय मेंशन कर देती हूँ कि बच्चों को याद रहे कि पेपर का क्या नाम है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने बताया साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का पेपर का नाम बताइए। बच्चे पेपर का नाम अक्सर भूल जाते हैं, तो ये चीज़ आप माइंड मेकअप करके रखिएगा कि कभी जो आप भूलिए नहीं, ठीक है। तो आज मैं फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का, जिसमें से मैंने आपको यूनिट फर्स्ट मैंने आपको बता दी, यूनिट सेकंड का डिटेल्स आपको बताया, यूनिट थर्ड का डिटेल्स बताया, यूनिट फोर्थ का डिटेल्स बताया, यूनिट फिफ्थ का भी डिटेल्स मैंने बताया। आज मैं आपको यूनिट जो है 6 बता रही हूँ। यूनिट 6 आपका अटेंशन है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। यूनिट 6 आपका क्या है? अटेंशन। अटेंशन यानी अवधान। अवधान मतलब आपका ध्यान, लोगों का ध्यान कितना केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है, कितने समय में कितना उसको जिस स्कोप पे उसको अपना माइंड सेटअप कर सकता है, ये बहुत जरूरी। कि ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति की उद्दीपक चुनाव करता है कि वो किस प्रकार अपने चेतना मन को कैसे उसको स्टैंड कर सके। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जैसे हाई स्कूल इंटर का अक्सर जब एग्जाम होता है तो भाई वो फरवरी मार्च का रहता है, तो फरवरी मार्च में अक्सर लोगों की शादियाँ बहुत रहती है, तो शादियों की वजह से डीजे बजता है, बारातें निकलती हैं, अब सॉन्ग पर डे सारे सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन में उनके यहाँ डीजे जरूर बजेगा। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, जो स्टूडेंट हाई स्कूल का पेपर दे रहा है, जो स्टूडेंट इंटर का पेपर दे रहा है, तो उसके माइंड में ये रहता है जैसे अब तो फरवरी स्टार्ट होगा, तो सेमेस्टर वाइज कभी भी है भाई, जैसे अप्रैल से स्टोर, तो किस अप्रैल में भी लोग की शादियाँ होती, तो ध्यान कैसे वो डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, आपका बारात जा रही है, लेकिन क्या आप अपने माइंड से आप उसमें ना इन्वॉल्व हो जाइए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, अपने माइंड को वह स्टैंड रखिए। जब स्टैंड रखेंगे तभी आप उसको ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसी को ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान का मैंने आपको उस पर आपको शॉर्ट वीडियोस में भेजा, मैंने उसका इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, उसका कैरेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी टाइप्स भी मैंने भेजे, उसके इंपॉर्टेंस भेजे, उसके ऑब्जेक्टिव्स भेजे हैं। तो मैं आपको डिटेल्स, हालांकि डिटेल्स जो समझा रही हूँ, जो आधे घंटे में या पौने घंटे जो भी मैं समझाती हूँ, उतनी देर में समझा नहीं पाता है कोई, लेकिन मैं इसी से समझा देती हूँ कि आपके माइंड में वो न रहे। क्योंकि अगर मैं यहाँ आधा घंटा आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके पीछे काफ़ी टाइम लगता है पढ़ना। आप मेरे नोट्स को देखते होंगे, कोई वो जो मेरा नोट्स है मेरा हाथ का लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने टाइप करवाया हो या जो है कंप्यूटराइज हो या कहीं से छाप के आया, छपा हुआ नहीं है, वो मेरा हाथ का लिखा हुआ रहता है। मैं अपने हाथ से पर डे लिखती हूँ, कंटेंट ढूंढती हूँ, कंटेंट को कैसे सेट करना है, किस कंटेंट को कहाँ लिखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसको वहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। अगर डेफिनेशन 4 डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन है, तो मैं कम से कम 8-10 डेफिनेशन इसमें से लिखती हूँ कि बच्चों को याद रहे। मान लीजिए 10 डेफिनेशन
डेफिनेशन मैंने लिख के दे दिया, तो 10 में से अगर आपको 2 डेफिनेशन याद हो जाएगा, 3 डेफिनेशन याद हो जाएगा, तो जब रिटर्न एग्जाम होता है आप उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। कि फर्स्ट सेमेस्टर तो चलिए मान लीजिए आपका रिटर्न, सेकेंड सेमेस्टर आपके जितने भी पेपर होंगे वो ऑप्शनल, फिर थर्ड सेमेस्टर आपका आएगा, फिर आपका रिटर्न होगा। तो हैबिट जो है वो हमेशा बरकरार है, वो हमेशा बनी रहे, कॉन्टिन्यूअस है। तो अवधान का अर्थ इसमें बताया कि ध्यान एक अवधान शब्द की उत्पत्ति है जो धातु शब्द से लिया गया है। इसका तात्पर्य चिंतन करना है, लेकिन ध्यान का अर्थ है एकाग्रता, यानी ध्यान का अर्थ है कि आप एकाग्र रहिए, आप अपने माइंड को एक जगह सेट करिए, ठीक है। एकाग्रता है चिंतन ध्यान कहलाता है, जो एक मानसिक प्रक्रिया जिसके स्थापना मन के क्षेत्र से की जाती है, ठीक है। अगर आपका मन, आपका मानसिक स्थिति आपका स्ट्रांग है तो आपको उस ध्यान से कोई नहीं रह सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कमरे में एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति पढ़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ रहा है और उसके सामने कई उद्दीपक है, ठीक है, लाइट जल रही है, फैन चल रहा है और बिजली भी है, कापी किताब पेंसिल बहुत सारे हैं। मान लीजिए जैसे मेरे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि डीजे बज रहा है, कुछ भी हो, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, वो पढ़ रहा है, वो अपना माइंड सेट किए हुए वो पढ़ रहा है, तो उस पर उसका ध्यान अच्छे से केंद्रित है। इसमें मैंने डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन मैंने आपको कई जो है कई राइटर के अकॉर्डिंग बताया, जैसे मैंने रॉस महोदय के अकॉर्डिंग बताया था कि अवधान का मतलब किसी वस्तु को मस्तिष्क में साफ करने का तरीका, यानी अटेंशन मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग क्लियरिटी इनटू माइंड। आप अपने माइंड को क्लियर करें, उसमें निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी सोच अच्छी हो तो आप दुनिया बदल सकते हो, आपकी सोच नहीं अच्छी है तो आप अपने आप नहीं बदल सकते। तो थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने उस चीज़ को कहा कि जो है उच्च आपका जो मस्तिष्क होना चाहिए, तो सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, ठीक है, सिंपल लाइफ यानी साधारण जीवन, हाई थिंकिंग यानी, और आपका जो थिंकिंग है वो उच्च विचार होनी चाहिए। अब जिंदगी जो जी रहे हैं आप बिल्कुल सादगी से जिए, क्योंकि एक दिन मरना सभी को, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, आप उतनी कैपेसिटी है, उसके उतनी कैपेबल हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखिए, ठीक है, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, मेंटेन होना भी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन मेंटेन बॉडी के साथ साथ माइंड को मेंटेन करिए। बहुत लोग की माइंड इतनी गंदगी भरी होती है, उनकी माइंड इतना निगेटिविटी होता है कि जैसे आजकल आप न्यूज़ देख रहे हैं, अक्सर न्यूज़ में कई चीज़ें दिखाया जा रहा है, जैसे हस्बैंड जो, अब तो हस्बैंड लोग डरने लगे अपनी बीवियों से, अपनी पत्नियों से, पत्नियां जो उनको जो है, जैसे मुस्कान का दिखलाया कि मुस्कान ने अपने हस्बैंड को, साहिल को, एक थर्ड पर्सन के लिए उसके जो जान ली, उसको ड्रम में काट के 15 टुकड़े किया, प्लस उसको सीमेंटेड से उसको पैक कर दिया। तो उसकी मेंटालिटी यहाँ क्या, उसका जो ध्यान था उस चीज़ को एकाग्र करना था, उसका वो पहले से उसका प्री प्लानिंग थी कि अपने हस्बैंड के साथ उतने टाइम तक स्पेंड करना है, फिर उसको कैसे कैसे उसको किस हिसाब से उसको उसका जो है मर्डर करना है। तो उसका ध्यान कहाँ था, उसका ध्यान था सिर्फ अपने हस्बैंड को मारना, उसका ध्यान था उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना। तो ये नहीं होना चाहिए। मेंटालिटी आप फिट रखिए, आप जो है फिजिकली बहुत अच्छे हैं, आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, आप वेल मेंटेन है, वेल एजुकेटेड है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बड़ी अच्छी है, आप रंग रूप जो भी आपका फिट है, लेकिन आपकी मेंटालिटी अगर गलत है तो वो आपका जो बहुत बेकार, क्योंकि लाइफ इज जो लाइफ है वो बहुत ही कीमती होता है। लाइफ जल्दी बार बार नहीं मिलता है। लाइफ इज अ डायमंड, जिंदगी एक हीरा है। लाइफ इज अ डायमंड, सो इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन इन द वर्क, यानी जिंदगी एक हीरा है और उसको तराशने एक इंसान का ही काम है। अगर व्यक्ति ही व्यक्ति का दुश्मन हो जाएगा तो जानवर का कौन जो है हेल्प करेगा। आप जब एक इंसान इंसान को मार रहा है, एक इंसान का दुश्मन है, तो फिर जानवर का दुश्मन तो पूरी दुनिया है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि ध्यान आपको कैसे केंद्रित करना है। तो इसमें डम्बल महोदय ने कि अवधान किसी व्यक्ति की चेतना को केंद्रित करने की प्रक्रिया ने, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग कंसेशनल कॉन्शियसनेस इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका ध्यान है, जो ध्यान करने की प्रोसेस, जो प्रक्रिया, जो फोकस आप कर रहे हैं किसी चीज़ पे, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरा ध्यान है कि मैं मुझे आपको सिर्फ पढ़ाना है, आपको नोट्स प्रोवाइड करना है, आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा देना है। सामने क्या दीपक चल रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, लाइट चल रही है, या मैं अपने माइंड में कोई चीज़ का टेंशन ले लूँ किसी चीज़, तो ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करना है। तो मेरा टेंशन कहाँ है, मेरा टेंशन है कि आपको पढ़ रहे यूट्यूब पे अच्छे से जो है नोट्स आपको यूट्यूब पे अपलोड करके दूँगी। फिर इसमें जो है
जो है ब्रॉड बैंड ने कहा है कि ब्रॉड बैंड ने कहा कि अवधान की प्रक्रिया के आधार पर उद्दीपकों के समूह से कुछ उद्दीपकों को चयन किया जाता है, यानी सम स्टिमुलस आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप स्टिमुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रोसेस अटेंशन, यानी जो ध्यान है उसके हिसाब से जिससे उसका अटेंशन किया जाता है, यानी उसको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मैं अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे पढ़ाना है, तो ये चीज़ मुझे सेलेक्ट करना कि अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए, उसके लिए मुझे जो है मोबाइल चाहिए, उसके लिए मुझे स्टैंड चाहिए, उसके लिए मुझे मार्कर चाहिए, उसके लिए मुझे जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ उसके लिए वो कंटेंट चाहिए। अब तो ये चीज़ें सेलेक्ट होता है। क्या तो मैं कहीं घास पे जब मैदान में आपको नहीं पढ़ा सकते, अगर मैदान हो तो मैदान में आपको बोर्ड पे से नहीं पढ़ा पाऊँ, उसके लिए क्या मुझे एकांत रूम चाहिए, एकांत एक रूम चाहिए, उसके लिए एक बोर्ड अच्छे से चाहिए जहाँ आप अच्छे से मैं आपको शांति से समझूंगी, यानी सेलेक्टेड है कि मुझे रूम मिल गया है, मुझे बोर्ड मिल गया है, मुझे मार्कर मिल गया है, मैं आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है, ये होता है सिलेक्शन। फिर जो सिगमंड महोदय ने कहा कि चेतन मन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर ध्यान केंद्रित करता रहता है, जो अवधान कहलाता है, यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ द कॉन्शियस माइंड इन विच पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन एनी पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ड इन अ सेलेक्टेड एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो आप बाह्य एक्सटर्नल, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना माइंड सेट करते हैं। जैसे मैंने आपसे एक दिन बताया था कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप जब कहीं भी गए हो, आप पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और बगल में बाग लगा हो, अच्छे खासे फूल वगैरह हो, तो आपको वहाँ बड़ा बहुत अच्छा लगेगा, हवा चल रही सब कुछ अच्छा, तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान आपका अच्छे से केंद्रित हो जाएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसी जगह आपका नाली हो या गंदगी हो, कचरे बहुत पड़े हों और बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट वहाँ का गंदा हो, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, तो वो क्या होगा, वो आपका जो बाह्य जगत की जो एक्सटर्नल चीज़ें वो आपके माइंड में सेट नहीं कर सकती हैं। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भेजा था, इसका मीनिंग भेजा था, इसका डेफिनेशन भेजा था। तो अवधान का टाइप बताया कि मैं आपको टाइप बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ अटेंशन, ठीक है, टाइप ऑफ अटेंशन को दो टाइप का बताया गया, टाइप ऑफ अटेंशन, क्योंकि इस वजह से मैं सारी चीज़ें नहीं लिखती हूँ जो है, क्योंकि मीनिंग और डेफिनेशन, मीनिंग और इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया, इंट्रोडक्शन होता है, मीनिंग को तो मैंने आपको दे दिया, डेफिनेशन भी मैंने आपको दी, उसके बारे में मैंने समझा दिया। तो एक एक पॉइंट में अगर मैं समझाने लगूंगी तो एक एक पॉइंट ज़्यादा घंटा बीत जाएगा, लेकिन मैं एक यूनिट को पूरा डिटेल में समझा देती हूँ, ठीक है। तो अवधान को दो प्रकार से मनोवैज्ञानिक होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका सेलेक्टिव होता है, एक सस्टेन्ड होता है, ठीक है, एक आपका सेलेक्टिव, ठीक है, यानी आप कोई चीज़ जब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन, कि आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट किया, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बताया था, अभी मैंने इससे पहले बताया कि मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे रूम चाहिए, वहाँ का जो माहौल शांत होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए, मुझे बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, तो ये सेलेक्टेड है। फिर आपका दूसरा है सस्टेन्ड, ठीक है, इसमें दूसरा बताया गया सस्टेन्ड, सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। तो सस्टेन्ड अटेंशन में है कि आपको किसी चीज़ के बारे में कैसे कंप्लीटली बताया जाता है कि सस्टेन्ड अटेंशन है, यानी जिसको बोलते हैं संग्रहित। तो चयनात्मक में बताया गया, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन कहा है कि चयनात्मक अवधान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति क्रिया पर अपनी मानसिक क्रियाशीलता को केंद्रित करता था, अन्य क्रियाओं पर बहुत कम ध्यान दे पाता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपसे बताया कि अगर मुझे सिलेक्शन करना है कि मैं आपको, मुझे पढ़ाना है, मुझे आपको नोट्स प्रोवाइड करना है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो बाहर क्या है मुझे उससे नहीं मतलब है, ठीक है। उसकी इंग्लिश में बताया कि सेलेक्टिव अटेंशन इज द phenomenon in which we concentrate over only one activity and notice very little about other activities, यानी मुझे अदर एक्टिविटीज से नहीं मतलब है, मुझे अपनी एक्टिविटीज से मतलब है कि मैं आपको 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो आपको मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके करती हूँ वो कैसा है, कंटेंट कैसा है, क्योंकि मैं मेरा रिकॉर्ड बनाए जो मैं आपको जो भेज रही हूँ, तो आपको जो आपको यूट्यूब पे भेजती हूँ, मैं उसको स्किप नहीं करती, ना मैं उसको जो है कट करती हूँ, ना ट्रिम करती हूँ, और ना ही मैं उसको जो फ्लैशबैक करती हूँ, ना उसको फ्लैशिंग करती हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बनाती हूँ, डायरेक्ट आपको भेज देती हूँ, ठीक है। मुझे उसमें कोई चीज़ जो है तिरछाम नहीं करना। फिर इसमें आपको सेलेक्टिव के बारे में बता दें, फिर आपका सस्टेन अटेंशन, सस्टेन अटेंशन मतलब होता है कि संग्रहित अवधान चयनात्मक अवधान से बिल्कुल भिन्न है, यानी उससे बिल्कुल अलग है। जो सेलेक्टिव अटेंशन है, सेलेक्टिव अटेंशन से सस्टेन बिल्कुल अलग है।
इसमें बताया कि जहाँ चयनात्मक अवधान एक वस्तु से दूसरी वस्तु की जल्दी से भागता रहता है या किसी उद्दीपक विशेषता को हटाकर दूसरी विशेषता पर चला जाता है, संग्रहित होता है, जो चुने ध्यान के जैसे होता है। जैसे इसमें बताया गया कि संग्रहित अवधान सतर्कता मतलब किसी खास संवेदी इनपुट या आउटपुट के समूह से लंबे समय तक ध्यान देता रहता है। यानी आप जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझाती हूँ, ठीक है, या कुछ, लेकिन अगर किसी चीज़ का आप टेंशन में, जैसे मान लीजिए कि कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है, छोटा सा मिसाल है, तो अगर वो बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ है और बातें कर रहे हैं, तो उसका ध्यान कहाँ, वो लंबे समय उसका ध्यान क्या हो जाएगा कि मुझे अपनी बेटी का जो है उसका दहेज का अरेंजमेंट करना, बाराती कितने आएंगे उनका अरेंजमेंट करना, नाश्ते में क्या रहेगा उनका अरेंजमेंट करना है, तो और टेंट वाला कहाँ से आएगा, जो लोगों को जो गिफ्ट देना वो कैसे होगा, कौन सा मटेरियल कब आना है, कौन सा जो उसमें मसाले कितने लगेंगे, बावर्ची कौन सा है, किसको कार्ड भेजना, कार्ड कहाँ से छपवाया जाएगा, तो ये सारा बहुत लंबे बिल्कुल अलग से, यानी वो अटेंशन एक जगह नहीं दे पाता, उसका अलग जगह स्टैंड होता है। तो यानी सस्टेन अटेंशन एंड विजिलेंस मीन्स बीइंग अलर्ट टू particular sensory input and set of input group for long time period, यानी बहुत लंबे समय तक उसका हो जाता है, ठीक है। फिर आपको इसमें बताया गया नेचर एंड डिटरमिनेशन ऑफ अटेंशन, नेचर एंड डिटरमिनेशन ऑफ अटेंशन, ठीक है। ये देखिए इसमें नेचर यानी जो प्रकृति होती, नेचर एंड डिटरमिनेशन डिटरमिनेशन, ठीक है। इसमें जो निर्धारक होता है डिटरमिनेशन ऑफ अटेंशन, यानी जो आपका दिया गया है वो जो है ध्यान में कि प्रकृति ने जो आपको अटेंशन, प्रकृति ने यानी अवधान व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, ठीक है। ध्यान जो है वो आपका स्वाभाविक गुण है। अब आपका ध्यान कितना अच्छा है, आप किसी चीज पे कैसे फोकस कर सकते हैं, ये आपका स्वाभाविक गुण है। अवधान से विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। अगर आप किसी चीज पे ध्यान देंगे तभी आप उस पर नॉलेज पा सकते हैं। अगर आप बस ऐसे चलते फिरते हुए किसी चीज को ध्यान नहीं देंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी भी नहीं हासिल होगी। यदि कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है तो उसे वहाँ की वस्तुओं का कुछ न कुछ ध्यान अवश्य होता है। गुणवत्ता पर्यावरण योजनाओं से प्रक्रिया करती है। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था ना कि जैसे एक लड़का मान लीजिए पढ़ रहा है रूम में, उसके कई उद्दीपक है, लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, टेबल है, कुर्सी है और मार्कर बहुत सारी, लेकिन उसका क्या ध्यान वो पढ़ रहा है, लेकिन उसको पता है ना उसका ये चीज है, उसको प्राकृतिक, उसको पता है कि हाँ मेरे रूम में लाइट जल रही है, उसको पता है मुझे हवा लग रही है, उसको पता है कि पानी का गिलास रखा हूँ मैं भी पानी पीऊंगा, उसको पता है कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, टेबल पे पढ़ रहा हूँ, मेरे हाथ में मार, उसको सारी चीजें पता है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन को देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन दिस फॉलोइंग, ठीक है। जो है अटेंशन को जो उसका डिटर्मिनेशन है दो टाइप है, एक इंटरनल डिटर्मिनेशन और एक एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन। इसको भी दो टाइप का बताया गया है, एक आपका इंटरनल डिटर्मिनेशन, ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन। इंटरनल डिटर्मिनेशन हो गया जो आपका आंतरिक होता है, ठीक है, आपका आंतरिक मन से जो होता है। फिर आप एक्सटर्नल जब बाह्य मन से होता है, एक्सटर्नल, ठीक है, जो आप जो है आप जो समाज में रह के करते हैं वो आपका डिटर्मिनेशन आपका एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरनल आंतरिक निर्धारक होगा और बाह्य निर्धारक आपका क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल। आंतरिक हो गया कि आप चिंतित हैं किसी चीज, जैसे मान लीजिए कि मैं आंतरिक इस समय मैं पढ़ा रही तो वो मेरा इंटरनल डिटर्मिनेशन है, ठीक है, मुझे ये ध्यान है कि मुझे पढ़े आपको नोट्स भेजना है, पढ़े आपको मुझे पढ़ाना है, बच्चे वेट कर रहे होंगे, ये चीज़ मेरा मन का है, मेरा इंटरनल है, आंतरिक निर्धारक है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मैं आपको बोर्ड है या कॉपी है या मार्कर है या मोबाइल है, ये एक्सटर्नल होगी, ठीक है, ये आपका बाह्य जगत की सारी चीज़ें होगी। इंटरनल में आपका जैसे ये भी है, जैसे मैंने इंटरनल के बारे में बताया, तो इंटरनल के बारे में क्या है, इसमें सारी चीज़ें आपको बताया जा रही है। जैसे इंटरनल देख लीजिए, इंटरनल डिटर्मिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे आप उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। इंटरनल डिटर्मिनेशन में कई चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसको कई चीज़ों में डिफाइन किया गया है। जैसे इसमें मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन जब इंसान प्रेरित होता है किसी चीज़ के लिए, मोटिवेट होता है, तभी वो काम कर सकता है। अगर आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, आप किसी चीज़ को करने में, काम करने में ललक नहीं है, तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। सेकेंड इसमें बताएगा जो कॉग्निटिव कैपेसिटी, ठीक है, कॉग्निटिव कैपेसिटी, कॉग्निटिव यानी आपको इतना कॉग्निटिव कैपेसिटी, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की जो है संज्ञानात्मकता नहीं रहेगी, कॉग्निटिव नहीं रहेगी, तो आप नहीं सीखेंगे।
फिर नेक्स्ट आपका परसेप्चुअल, ठीक है, अवधारणा, परसेप्चुअल, 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 ठीक है, परसेप्चुअल सेट, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि अवधारणात्मक होनी चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए, अगर आपके मन में परसेप्चुअल नहीं रहेगा तो आप किसी वर्क को करने में इजी नहीं कर सकते। फिर आपका है लास्ट में आपका इमोशनल स्टेट, ठीक है, ये आपका है इमोशनल स्टेट। इमोशनल तो ये स्वाभाविक है, इमोशनल स्टेट ऐसा है, ये स्वाभाविक है। व्यक्ति अगर दुनिया में इंसान ने जन्म लिया है, दुनिया में इंसान आया है, तो कोई इमोशन होगा, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। अगर एक जानवर है और उसने क्या किया है, वो अपने मान लीजिए कि एक जानवर कोई कुत्ता बिल्ली किसी को भी ले लीजिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कहीं से भी उसको खाने का इंतजाम करेगा, क्योंकि वो इमोशन हो जाता है, ये इंटरनल में आता है, ठीक है। मोटिवेशन, वो मोटिवेटेड होता है, जैसे मान लीजिए उसके बच्चे, वो उत्साहित रहता है कि अपने बच्चों को मैं क्या से क्या ला के खिला दूँ, क्योंकि वो जानवर है। जैसे इंसान है वो भी सोचता है कि मैं अपने बच्चों को क्या से क्या पढ़ा दूँ, लिखा दूँ, उनको कहाँ से कहाँ मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दूँ, अच्छी से अच्छी लाइफ उनको स्पेंड करने दूँ, ठीक है। कॉग्निटिव कैपेसिटी आपके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, संज्ञानात्मक कितनी कैपेसिटी आपके अंदर, परसेप्चुअल से यानी आप कितने अवधारणात्मक। फिर आपका इमोशनल स्टेट, यानी आपके अंदर इमोशनल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इमोशन नहीं होंगे तो आप किसी काम को करने में तत्पर नहीं रहे। सेकंड आपका है एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन, ठीक है। इसके बाद ये आपका मैंने बता दिया, अब आपका ये है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन, एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन, एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन में आपका क्या है कि बाहर जगत की चीजें होती हैं जो इससे आप उससे जो है प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है। ये देखिए सी और डी, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में आपका स्टिम्युलस इंटेंसिटी है, स्टिम्युलस, स्टिम्युलस, ठीक है, स्टिम्युलेट क्या लिखें, क्या स्टिम्युलेशन की बात है कि स्टिम्युलेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। ये आप हो गए स्टिम्युलेट इंटेंसिटी, स्टिम्युलेट इंटेंसिटी मतलब उत्तेजना तीव्रता, ठीक है। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आप बहुत कॉग्निटिव हैं, बहुत परसेप्चुअल, बहुत इमोशनल, लेकिन अगर आप उत्तेजित नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे किसी चीज में, मान लीजिए आपको मन में है कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, पढ़ाना, लिखाना, उसको साबित बनाना, लेकिन उसके लिए आपको उत्तेजित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अर्निंग करनी है, आपको पैसा का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर इसमें सेकेंड बताया है क्या है आपका इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल मेंटल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो आपका पर्यावरणीय है, पर्यावरणीय आपका जो है विकर्षण है। अगर आपका इन्वायरमेंटल बेकार है, जिस मैंने इससे पहले बताया था कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वो चाहे आपका आप जहाँ रह रहे हो उस मोहल्ले का इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट, जिस समाज में आप रह रहे हो समाज का इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका क्या है टास्क कंप्लेक्सिटी, ठीक है, टास्क, ये देखिए टास्क कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है, टास्क कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट, ठीक है। अगर आप किसी काम को कंप्लीट करने के लिए तत्पर नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, अगर जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, सुबह इंसान कहते हैं कि पैसे को कोई वैल्यू नहीं, लेकिन सुबह व्यक्ति उठता है मंजिल से पैसा शुरू होता है, वो घर घर की कहानी है। लोग कहते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं, पैसे की वैल्यू है। आप जो आप लाइफ जी रहे हो, जो लाइफ स्पेंड कर रहे हो, चाहे वो कम में हो चाहे बहुत हाई लेवल पे हो, लेकिन जो आप जिंदगी जीवन यापन कर रहे हो आप, तो उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सुबह से आप उठते हो, सुबह से मंजिल से पैसा शुरू होता है, दोपहर का जो सुबह का नाश्ता पूरी फैमिली करती है, दोपहर भी खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, तो सिर्फ खाने ही खाने में इतना पैसा लगता है। प्लस आप जो कपड़ा पहनते हो, प्लस जो आप पढ़ते हो, लिखते हो, ये सारी चीजें के कंप्लीट करने के लिए क्या कमाना पड़ता है। तो जब आप किसी आप टास्क कंप्लीट करेंगे, कंप्लेक्सिटी करेंगे, तो उसके लिए क्या, उसके लिए ध्यान केंद्रित करेंगे, कि उसके लिए आपको इमोशन में होने से ध्यान केंद्रित करें। फिर इसमें आपका अवधारणा, टेंशन ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मैंने आपसे बताया था कि जैसे बहुत सारी इंद्रियां आंखों से मिलने से जानकारी संगठित होती है, ज्ञान स्थिति में जागरूकता हासिल करने के लिए प्रक्रिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं, किसी चीज़ को सीख रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहा है, तो आँख आपको, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बच्चे कोई पढ़ रहे हैं, तो पूरी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर से वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। उसकी आँख देख रही है, उसका कान सुन रहा है, वो अपनी जबान से बोल रहा है, उसके माइंड में कोई चीज़ स्टोर हो रही है, वो अपने पैर से चल के आया, हाथ से वो लिख रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर उसको मेंटेन कर रहा है। ये सारी चीज़ें
क्या होती हैं, आपकी प्रोसेसिंग होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर आपका प्रोसेसिंग करता है उसके लिए उत्तेजना होता है। फिर क्लासिफाइड है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन भी बताया गया है कि कैसे वर्गीकरण करना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन, कि आप जो है अटेंशन को कैसे जो है क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन। तो इसको दो टाइप का बताया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन को दो टाइप से बताया गया है। पहला आपका बताया गया है वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण, ऑब्जेक्टिव अटेंशन, ऑब्जेक्टिव जो है क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन आपका है। ये इसको दो टाइप से बताया गया है। पहला आपका है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, इसमें मतलब क्या, जैसे इसमें बताया गया है कि उद्दीपक के स्वरूप व्यक्ति श्रवण, कान से सुनता है, श्रवण दृष्टि जो आंख से देखता है, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्ग करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका इसमें ध्यान देना है। और जैसे मान लीजिए कि इसमें बताया गया कि जब किसी छात्र में कोई छात्र पैंट और कमीज पहनकर आता है और यदि किसी दिन धोती कुर्ता पहनकर आए तो उस वर्ग के सभी छात्र उसकी ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ये है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत वेल मेंटेन रहते, बहुत सिंपल रहते, सिंपल कपड़ा पहनते, लेकिन अचानक बहुत मेंटेन हो गए, बहुत मेकअप वगैरह कर ले, तो उससे क्या होता है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो जाता है। तो ये वस्तुनिष्ठता में बताया गया। फिर इसमें आपका सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है, दो मैंने बताया कि दो टाइप का बताइए, एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एक आपका सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन हो गया, सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं सारा नोट्स आपके पास भेज चुकी हूँ, मुझे कोई नोट्स आपके पास भेजना नहीं है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर का हूँ चाहे सेकेंड सेमेस्टर का, मैं टोटल आपको डेली भेजती हूँ। वो इत्तेफाक है कि हाँ एक आध दिन जो है जैसे बीच में एक आध मिस हो गया, वरना मैं मिस नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर का फर्ज बनता है कि उसका जो बच्चा है वो ज्ञान का भंडार उसके दिमाग में आ जाए, ठीक है। मैं चाहूँगी कि मेरा एक कहते हैं ना एक फर्क होता है सभी चीज़ों में, सभी के अपने, डॉक्टर है, डॉक्टर चाहेगा कि कितने मरीज मुझे मिल जाए, डॉक्टर चाहेगा कितने मरीज मुझे मिल जाए जिससे मेरा जो है हॉस्पिटल चले। एक वकील चाहेगा कि कितने लोगों की क्या लड़ाइयाँ हो, केस आए जिससे मेरा जो है आगे बढ़े, जो उसका प्रोफेशनल कोर्स है वो आगे बढ़े। एक पुलिस वाला चाहेगा कि दुनिया में कितने क्रिमिनल हो, कितना क्राइम हो जिससे उसका प्रमोशन हो सके, वो कैदियों को जेल में कितना गुना हो। लेकिन एक टीचर, उस्ताद ऐसा है बंदा जो वो चाहेगा कि अगर मैं पढ़ाऊँ तो मेरा बच्चा मुझसे 10 गुना आगे बढ़े। वो चाहेगा कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा पढ़ाया हुआ छात्र या छात्रा है, मुझसे बेहतर बने, वो मुझसे बेहतर नहीं बेहतरीन बने, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के लिए टीचर ये थे, माँ बाप तो जन्म देते हैं, लेकिन एक जीने का तरीका होता है, जो जिंदगी जीने का तरीका, तो वो सिर्फ एक उस्ताद बताता है, एक टीचर बताता है, एक जो है अध्यापक ही बताता है। तो टीचर की बड़ी वैल्यू है, टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अक्सर जो आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। इससे क्या पता चलता है कि उनकी जो परवरिश है, परवरिश से पता चलता है कि आपके यहाँ जो आप पाले पोसे गए हैं या पल के बड़े हो गए, होता है कि आपकी परवरिश भी या पल के बड़े हो गए हैं। क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई अच्छा रास्ता बताता है तो वो एक सिर्फ टीचर ही रहता है, क्योंकि बच्चों के उसमें संगत में आके, तो फ्रेंड की संगत में आके तो हर कोई बिगड़ जाता है, मोहल्ले की संगत में आके हर कोई बिगड़ जाता है, लेकिन एक टीचर ऐसा है जो आपको सही तरीका बताएगा। तो आपका सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन इसमें जैसे मान लीजिए बताया है कि व्यक्ति कुछ न कुछ विशेष आदत होती है, जैसे किसी की पान खाने की आदत है, किसी की सिगरेट पीने की आदत है, किसी की शराब पीने की आदत है, तो इन आदतों के अनुसार ही उसमें विशेष लोग ध्यान देने लगते हैं कि यार ये शराबी से दूर है, कजड़ी से दूर है। कुछ होता है कि कुछ उद्दीपक बहुत आवश्यकता अनुसार ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, उसका ध्यान किताब की दुकान की ओर तुरंत चला जाता है, ठीक है। अक्सर मेरा भी यही काम है, मुझे किताबों से बड़े प्यार है। भले लोग सोच रहे होंगे कि हाँ पढ़ा और इस वजह से बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लोगों कह रहे मेरी अलमारी, आप लोगों की अलमारी को ओपन करेंगे तो उसमें आपको जो है कपड़े नजर आएंगे, लेकिन अगर मेरी अलमारी आप ओपन करेंगे तो उस मेरी अलमारी में आपको सिर्फ किताबें नजर आएंगी, क्योंकि मुझे किताबों से बड़ा लगाव। इसलिए मैं कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करती हूँ वो बहुत सिलेक्टिव होता है, बहुत ही जो उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं बहुत ही जो है फिट रहते हैं। मैं कभी रिकॉर्ड मेरा बना हुआ कि मैंने अपने सब्जेक्ट से देखिए कभी जो है लापरवाही नहीं की, मैं आपको मेंटेन होकर मैं सारे आपको जो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। जो भी आपका ये इससे क्या होता है कि आप तरीका सीख जाएंगे कि किस तरह जो है जो सब्जेक्टिव जब एग्जाम होते हैं, जो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, थर्ड सेमेस्टर में होता है, सिक्स जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, तो इस
रिटर्न होता है कि किस प्रकार कौन सा कंटेंट कैसे लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें लाइन खींचनी है, क्या करनी है, आप मीनिंग लिख रहे हैं, आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, राइटर के अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन करिए, उसका करेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स का उसको काट। तो मेरे नोट्स में आपने देखा होगा कि मैंने उसको किस तरह कहाँ पे सेट किया है, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए इसका सेकंड नेक्स्ट इसमें बताएंगे कि व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक की प्रत्याशा के कारण भटकता है। जैसे मान लीजिए कि एक पति अपनी धर्म पत्नी को 10 बजे तक घर वापस आने को कहकर चला जाता है, परंतु किसी कारणवश वो 10 बजे घर नहीं आ पाते। इस स्थिति में पत्नी को 10 बजे न आने की प्रत्याशा उसका ध्यान, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पत्नी है, उसका पति जा रहा है काम से, तो वो बोला कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा, ठीक है। जब वो 10 बजे नहीं आता तो उसका ध्यान बार बार उसके घड़ी पे जाता है कि 10 बज गए, तो मेरा पति नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव में आता है, वो उसका माइंड बार बार आता है कि क्या बात है, मेरा क्लासिफाइड करना है कि कैसे क्या बात है, मेरा पति अभी है। एक मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, अगर आप अक्सर मैं एग्जाम्पल देती रहती हूँ, एक बहुत पुरानी मूवी है निकाह मूवी में ऐसा है जिसमें सलमा आगा को दिखाया गया है, जो एक्टर से सलमा आगा, उन्हें दिखाया गया कि जो उनके शौहर उनके हस्बैंड हैं वो उनसे लगाव बहुत रखते हैं, लेकिन टाइम पे वो पंक्चुअल नहीं रहते हैं। वो 10 बजे बता के जाते हैं, वो 2 बजे रात को आते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है उसका दिन, जब वो कहते हैं कि मैं आज 10 बजे आ जाऊंगा, अब वो मेंटेन होकर सारा घर का काम अपना निपटा के फिर मेंटेन होकर अपने हस्बैंड का वेट करने, बार बार उसका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है, बार बार उसका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है। तो ये उसका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, कि वो अपने आप का जो आत्मनिष्ठ, जिसको सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ बनी है, तो ये चीज है कि उसका ध्यान बार बार घड़ी की ओर जाता है, उसका पति नहीं है। तो धीरे धीरे उसके मन में जो आशाएं होती है वो जो है धीमी पड़ जाती है। फिर इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति का उद्दीपक के बारे में जानने की जिज्ञासा अधिक होती है उसमें भी ध्यान अलग चला है। जैसे मान लीजिए गांव से शहर में व्यक्ति ध्यान की जिज्ञासा, ऊंचे मकान, टेलीविजन, पार्क, सिनेमा घर इत्यादि, ठीक है। ये इंसान का फैशन है। पुराने जमाने में कहते हैं कि लोग कुएं का पानी पीते थे, 100 साल से ऊपर जीते थे। आज लोग आर का पानी पी के भी 50 साल नहीं जी पा रहे, ठीक है। कच्चे मकान में ठंडक होती थी, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उसमें अच्छी से, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे सारे, गर्मी रहती थी वो अपने बाग में चले जाते थे, बगीचे में चले जाते थे और उसी में रहते थे। पेड़ वगैरह हवा चलती थी, उसको सारा उनको अच्छे से शुद्ध हवा मिलती थी। धीरे धीरे सारी चीजें क्या माइनस होती गई। अब वो कच्चे मकान की जगह पक्के मकान हो गए, ठीक है। अब लोगों के घर में टीवियाँ हो गई है, पहले जो है टेप रिकॉर्डर रखते थे लोग, जो है बाजा रखते थे, जिसको बोलते हैं बाजा, शुद्ध भाषा में बाजा बोलते हैं, ठीक है। उसको बजाते थे लोग। और क्या कहते हैं, पार्क आप लोग सिनेमा घर पार्क जाते, पहले क्या होता था, खेत में व्यक्ति जा रहा था, वहाँ फ्रूट्स है, फल है, फ्लावर्स है, सारे लगाए रहते थे, तो लोग उसी बहाने जाते थे, खेत का काम करते थे, ठीक है। अब इसमें अलग एक और बताया गया कि परीक्षण स्वयं में ध्यान निर्धारित करता है, कुछ न कुछ मानसिकता उत्पन्न करती है। जैसे डॉक्टर का ध्यान व्यक्ति के रोगियों पर जाता है, इससे पहले आपसे बताया, पहले मैंने आपसे बताया कि डॉक्टर का ध्यान वो चाहेगा कि ज़्यादा मरीज आए, उसका ध्यान यहाँ रोगियों पे जाएगा, मरीज पे जाएगा कि मेरा मरीज फिट रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताइए। फिर आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक यानी जो विशेषताएं होती हैं कि क्या क्या विशेषताएं आपके अटेंशन में होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, ध्यान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो है ध्यान में शारीरिक अभियोजन, बॉडी स्ट्रक्चर है सबसे विशेष है, विशेषता क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर की अभियोजना व्यक्ति के महत्व रखती है। जैसे अटेंशन, जैसे एडजस्टमेंट इन सेंस, ठीक है, इसमें आपको बताया गया एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान जो कैसे किस प्रकार जाता है, एडजस्टमेंट इन सेंस ऑर्गन, ठीक है। ये आपका इसमें बताया गया है, कैरेक्टर में बताया गया सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों में अभियोजन, कि आपका जो ध्यान है, आँख, नाक, कान, बॉडी स्ट्रक्चर जो भी है, तो कैसे किसी को, जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और सामने का बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, कोई उस्ताद या टीचर एक ऐसा है कि अगर रूम में 100 बच्चे तो वो यही बोर्ड पे खड़े होकर सबको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन को पकड़ के सामने खड़ा कर देगा, तुम ही पढ़ो कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं। अगर 100 बच्चे रूम में तो वो 100 को ही पढ़ाता है। तो ये देखा कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसी रूम का बच्चा टॉप करता है, उसी रूम का बच्चा फर्स्ट आता है, उसी रूम का बच्चा जो है सेकेंड आता है, उसी रूम का बच्चा थर्ड आता है, उसी रूम का बच्चा फेल भी होता है, ठीक है, ये भी है। तो आँख, नाक, कान जो भी आपके ज्ञानेंद्रिय
जो आपके ऑडियंस है उसको फिट रखिए। अगर टीचर की जो बात कह रहा है उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। उस आँख जो अगर उसको समझा रहा है तो आँख की नज़र आपके बोर्ड पे होनी चाहिए। जब समझाया जाए आपके कान खुले होने चाहिए कि जो टीचर समझाता है, आपको पढ़ा रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको अच्छी बातें बता रहा है तो आप उसको अपने माइंड में स्टोर करिए, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी स्ट्रक्चर बनाओगे कि आप सबसे ऊपर वाले में सर बनाइए, कि आप किसी से आप सोचिए, समझिए, तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है। आँख से देखिए, आँख से अच्छे से देखिए, कान से सुनिए, फिर मुँह से बोलिए, ठीक है। तब आप हाथ पैर का इस्तेमाल करिए। फिर इसमें आपको बताया एडजस्टमेंट इन बॉडी पोस्चर, ठीक है। सेकेंड आपको बताया है एडजस्टमेंट इन बॉडी पोस्चर। ये आपका सारा बॉडी स्ट्रक्चर का एडजस्टमेंट इन बॉडी पोस्चर, ठीक है। यानी आपका जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए। बॉडी पोस्चर बहुत जरूरी है, ठीक है। बॉडी पोस्चर बहुत जरूरी है कि जैसे आप अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अगर ड्रेस आपका फिक्स हो गया कि इस आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो वो ऑल टोटल बच्चों का रहता है। वो चाहे गरीब परिवार का बच्चा हो, चाहे वो धनी परिवार का बच्चा हो, चाहे वो बहुत ही उच्च धनी परिवार का बच्चा हो, सभी के लिए एक मेंटेन बॉडी जो स्ट्रक्चर उसका पोस्चर वो मेंटेन होना चाहिए। कि आप का अगर आप ध्यान दे रहे तो आप वही पूरे स्टैंड रहिए, ये नहीं कि मन आपका कहीं और, दिल आपका कहीं और, दिमाग कहीं और, ठीक है। बॉडी जो पोस्चर को एडजस्टमेंट होना चाहिए। फिर थर्ड आपको बताया गया जो है चेंज इन मसल्स टेंशन, ठीक है। थर्ड आपको बताया चेंज इन मसल्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर बच्चों में ये चीज नहीं पाई जाती, अक्सर बच्चों में ये सारी चीजें गायब रहती है क्योंकि वो अपना दिमाग कहीं और रखते हैं। क्लास में बैठे रहेंगे लेकिन उनका ध्यान बाहर है, उनका ध्यान घर पे रहेगा, उनका ध्यान मोबाइल पे रहेगा। तो ये चीजें कि आप ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है। फिर ध्यान की सीमित विचार है। ध्यान का ये नहीं कि आप बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर 20 साल पुरानी बातों को सोचिए, उसके बाद नई बातों को सोचिए, फिर समाज के बारे में सोचिए, फिर अपने बारे में सोचिए। ऐसा नहीं, ध्यान का एक सीमित विस्तार होता है। क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ध्यान आपके स्कूल में होना चाहिए। आपकी कॉपी किताब पेन जो भी आपके पास दीपक उस पर होना चाहिए। आपका टीचर जो पढ़ा रहा है, जो कंटेंट दे रहा है उस पर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से निकल के घर पे गए, घर के हिसाब से आपको रहना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति को पानी की तरह होना चाहिए, तरल पदार्थ होना चाहिए कि जिस सांचे में डाल दो उस सांचे में वो ढल जाना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को इसी तरह होना चाहिए। कहते हैं कि आप नमक की तरह रहें, ना आप कोई ज्यादा यूज कर सके ना आपके बगैर हो जाए, तो व्यक्ति को होना चाहिए। फिर लास्ट इसमें कि ध्यान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। मैंने इसका क्वेश्चन भी भेज दिया था, आपने देखा होगा। तो आज मैंने आपको टेंशन की सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, अच्छे से बता दी, समझा दिया। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड होगा, सारे मेंटेन आपको हो जाए, ठीक है। मेरे चैनल को देखिए और अगर आप लोगों को कोई अच्छा सा होनी चाहिए तो मैं और अच्छे से प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।